ईश्वर आपका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। आज हम कक्षा 9 का एक पाठ है दान, जो छायावादी कवि निराला जी के द्वारा लिखित है। यह उनकी एक काव्य संग्रह अपरा, उसका एक अंश है ना। तो आज हम उसी का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा निराला जी के बारे में भी जान लेते हैं कि निराला जी कौन थे। ये छायावाद के चतुष्ट आधार स्तंभों में से एक आधार स्तंभ है। 4 आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी हैं। निराला जी को छायावाद का महेश या रुद्र भी कहा जाता है। इन्हें छायावाद का प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें दीनहीन एवं शोषितों का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शोषित वर्ग के लिए अनेक कविताएं लिखी हैं। उस समय जो समाज में सर्वहारा मजदूर वर्ग थे, उनके लिए इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। उसका इन्होंने ध्यान दिया। इन्होंने कुकुरमुत्ता में इनकी एक रचना है कुकुरमुत्ता, उसके माध्यम से इन्होंने शोषित वर्ग को बहुत शोषक वर्ग को बहुत फटकारा है। ये एकदम कबीरदास जी के समकक्ष कहे जाते हैं। उन्हीं की तरह ये एकदम निडर और निर्भीक कवि थे। इन्होंने कहा है, अबे सुन बे गुलाब पाई खुशबू रंगो आब, इतरा रहा है तू तुजाल पर जो अशिष्ट और खूब संश्लिष्ट, तूने खून चूसा है खाद कारे अशिष्ट। कहने का मतलब जो तत्कालीन सरकार थी उसकी उन्होंने अवहेलना की कि आज जो तुम इतने शान शौकत तो जो तुमको मिला है ये क्या है? जनता की ही देन है। कहीं ना कहीं बात सत्य है बेटा, काट्य सत्य है। हमारा लोकतंत्र है भारतवर्ष, जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है कि अब हम क्या कहें, राजनीति में हम नहीं जाएंगे, आप सब लोग जान रहे हैं। तो तत्कालीन सरकार का भी इन्होंने बहुत घोर विरोध किया था कि आप आराम से घूम रहे हैं देश विदेश में, यहाँ की जनता भूखों मर रही है ना। अच्छा, ये कहाँ के थे? बंगालपुर के, बांग्लादेश है ना। तो वहाँ के महिषादल एक जिला है, वहाँ के मेदिनीपुर, महिषादल राज्य है, वहाँ के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। ये तो रहने वाले उन्नाव जिले के गढ़कोला के थे, लेकिन पिताजी की सर्विस महिषादल में ही थी और बंगाल प्रांत के महिषादल में वो नौकरी करते थे, इसलिए इनको भी वहाँ जाना पड़ा। इनकी आरंभिक शिक्षा बांग्ला भाषा में ही हुई। इन्होंने वहाँ से मैट्रिक पास किया, फिर इनका मन वहाँ नहीं लगा, ये चले आए और अल्प आयु में ही इनके सिर से माता पिता की छत्र छाया भी उठ गई। बाबू, जिसको ईश्वर को महान बनाना होता है, विश्व प्रसिद्ध बनाना होता है, अधिकतर देखा गया है कि वह संघर्षों को झेल कर ही आगे बढ़ता है। सोना कुंदन होता तब कर आग में। बाल्यावस्था में भी माँ बाप की छत्र छाया उठ गई। इनका विवाह अल्प आयु में ही मनोहरा देवी से भी होता है, जो इन्हें एक पुत्र और एक पुत्री देकर को भी स्वर्ग सिधार जाती हैं। अब आप सोचिए, बाप के सिर पे 2 बच्चों की छाया मतलब जिम्मेदारी है, उनका पालन पोषण करना, और आर्थिक समस्या भी बहुत थी। किसी तरह से करते हैं, बेटी का विवाह करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब आर्थिक संकट के कारण बेटी का विवाह अधिक उम्र के व्यक्ति से करते हैं। और बाद में सरोज, इनकी बेटी का नाम सरोज था, बाद में वह भी बहुत बीमार हो जाती है। उनकी दवा तक को कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इन्होंने सरोज स्मृति में लिखा है, धन्य मैं पिता निरर्थक था जो तेरे हित कुछ कर न सका। इन्होंने अपने अंदर की संवेदना उसमें व्यक्त कर दी है सरोज स्मृति में, इसीलिए इसको हिंदी का प्रथम शोक गीत कहा जाता है। सरोज स्मृति वो लिखा इन्होंने। इसी तरह जीवन यापन किया। ये महर्षि विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। आगे चलकर इनकी भेंट आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी होती है, जिससे मिलकर इनको साहित्य लेखन की और भी प्रेरणा मिलती है। और इन्होंने अपना अधिकतर जीवन प्रयागराज में भी बिताया। सलोरी एक स्थान है, आज भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है वो शिक्षा के लिए, वहाँ पे इन्होंने अपना जीवन अधिकतर बिताया। और दारागंज में भी इन्होंने बिताया, प्रयागराज के। इस तरह से इन्होंने बहुत सी रचनाएं भी की, जैसे जूही की कली 1916 में जब ये लिख कर ले गए असली पत्रिका में छपवाने के लिए,
तो उसमें अश्लीलता को कह करके द्विवेदी जी ने नहीं छापा, प्रकाशित नहीं करवाया। इसमें बड़े अश्लील शब्द हैं जूही की कली को, लेकिन वही इनकी प्रसिद्धि का आधार बन गई बेटा। फिर जो है आगे चलकर इन्होंने तमाम रचनाएं की, जैसे अनामिका, अपरा, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है, तुलसीदास इनकी लंबी कविता है। और तमाम इन्होंने छोटी छोटी रचनाएं भी हास्य में, जैसे सुकुल की बीबी, बिल्लेसुर बकरिया, चतुरी भाट, कुल्ली भाट, चतुरी चमार, उन्होंने बहुत सी ऐसे छोटी छोटी रचनाएं भी की। और इस तरह से हिंदी साहित्य का यह महान साहित्यकार, माँ सरस्वती का हम कहेंगे कि वरद पुत्र, इस तरह से अनवरत हिंदी की सेवाएं करते हुए सन 1961 ईस्वी में प्रयागराज में अपने इस शरीर को पंचतत्व में विलीन कर देते हैं। गया प्रसाद पांडे जी, वो भी हिंदी के महान साहित्यकार हैं, उन्होंने इनको महाप्राण निराला कहा। इन्होंने कहा कि इतना दुख झेलने के बाद भी इस व्यक्ति में अदम्य साहस है। भाई कोई नहीं रहा इनके आगे पीछे का, माता पिता बचपन में मर गए, पत्नी भी 2 बच्चों का बोझ इनके सिर पर डाल के चली गई, स्वर्ग सिधार गई, बाद में बेटी भी मर जाती है। इस तरह से इन्होंने आर्थिक समस्या भी इन्होंने बहुत झेला है। अरे आगे हमने इनकी कई सी रचनाएं पढ़ी है, ये अज्ञे जी से भी मिले हैं, और महादेवी वर्मा जी भी इनसे मिलने गए थे, अज्ञे जी भी इनके यहाँ गए थे इनसे मिलने। तो इनके यहाँ कुछ नहीं था, थोड़ा सा कुछ था शायद, या नहीं था वो, मतलब उनको बैठाते अज्ञे जी को, तुरंत मार्केट से उधार जाकर ले आते हैं कि कुछ हम आपको बनाकर खिलाएं। और वो मतलब उसमें लिखा गया है कि वो चूल्हे पर बना के उनको भोजन कराए। बोले आतिथ्य सत्कार कराना हमारा भारतीय धर्म है, हमारे अतिथि हैं तो हम आपको कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। तो बहुत कठिनाइयों को झेला, लेकिन अदम्य साहस था इनमें, कभी ये अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़े। इसीलिए इनको गंगा प्रसाद पांडे जी ने महाप्राण निराला कहा। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था, और थे ये सूर्य की तरह प्रचंड तपन थी इनमें, किसी को डरते नहीं थे। कहा ना मैंने, कबीर के समकक्ष थे। समकक्ष में से उनके उम्र के नहीं बेटा, उनके भाव विचारों के समकक्ष थे, कुछ संवेदनाओं के समकक्ष थे। जैसे कबीर निर्भीक थे, वैसे ये भी निर्भीक थे। अब आप सोचिए कि तत्कालीन सरकार है, उसकी सीधे सीधे अवहेलना कर रहे हैं। भाई सुन वे गुलाब पाई या खुशबू रंगो आप, इतना आ रहा है तो जो तू डाल पर संश्लिष्ट, तूने खुद खून चूसा है खाद का रे शिष्ट। गुलाब का फूल जो फूलों का राजा कहा जाता है, वो पृथ्वी के खून और मिट्टी को चूस कर, खाद और मिट्टी को चूस कर तो बड़ा हुआ है। तो आज खिला है, गुलाब का पौधा लगा दो, पानी न डालो, खाद न, तो कैसे उसमें फूल आएंगे? तो वही तो है, सरकार भी तो हम जनता से ही बनी है। तो यही सब है बाबू, हमने बहुत कुछ देखा। अच्छा, ये मुक्तक छंद के प्रणेता कहे जाते हैं। इन्होंने कहा ऐसे मनुष्य स्वच्छंद है, उस पर किसी प्रकार कोई बंधन नहीं पसंद है उसको, वैसे ही कविता भी स्वच्छंद होनी चाहिए। उसमें छंद, तुक, राग, लय, इसका कोई बंधन नहीं होना चाहिए। इनकी कविता आप पढ़ेंगे तो आप कहानी पढ़ रहे हैं। अभी आप 12 में एक रचना है इनकी संध्या सुंदरी, वो भी वही है। और आप भिक्षुक पढ़े होंगे, 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, है ना, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी झोली फैलाता। तो लगता है कि कहानी पढ़ रहे हैं। ये मुक्तक छंद के प्रणेता है। इनके छंद को रबड़ या केचुआ छंद कहते हैं। जैसे कहीं कविता बढ़ जाती है, कहीं घट जाती है, तो ये रबड़ छंद या केचुआ छंद है। केचुआ भी कहीं बढ़ता है, कहीं घटता, कहीं मोटा, कहीं पतला, ये ऐसा है। रबड़ भी खींच देंगे बढ़ जाएगा, छोड़ देंगे फिर छोटा हो जाएगा। तो इसलिए इनकी कविताओं को क्या कहा जाता है? रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा जाता है बेटा। इतना हम जान लीजिए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आपके पाठ का क्या नाम है? दान। पाठ का क्या नाम है? दान। ये कक्षा 9 का शायद 6ठा पाठ है मेरे समझ से, हाँ 6ठा पाठ है। अच्छा, क्या है? दान के माध्यम से इन्होंने व्यक्ति के दिखावेपन को, उसके जो पंडिताऊपन है, उसको इन्होंने करारा व्यंग्य किया है कि दान किसको करना चाहिए, आप किसको कर रहे हैं। बेटा हम अपने जो हमारे पुराने रीति रिवाज, जो परंपरा, उसका हम अनादर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें दिखावा करते हैं उसके लिए बोलने का हमको पूरा अधिकार है। आज के समय में कितने बेटे हैं जो माँ बाप को जीते जी ध्यान नहीं दे रहे, वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं या घर में भी रखकर उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। जो नए नए अमीर निकले हैं ना, जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान रह रहे हैं, अधिकतर उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। अरे मैं ये कहती हूँ कि जो आवश्यकता हमको बचपन में हमारे माँ बाप की होती है,
वही आवश्यकता हम उनको बुढ़ापे में हमारी होती है। हम इस बात को कैसे भूल जाते हैं? अगर आज हम अमेरिका, जापान, लंदन कहीं भी गए हैं, जैसे किसी भी कोने में बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो आज हम शुरू कहाँ से हुए हैं? पृष्ठभूमि तुम्हारी माँ बाप ने ही बनाई, उन्होंने तो सब कुछ किया, हम उनको कैसे भूल जाएं? और वही बेटे माँ बाप के मरने के बाद उनके ब्रह्मभोज में, उनके और वो श्राद्ध में दुनिया भर का दिखावा करेंगे। ये बेकार है, ये गलत है। माँ बाप की जीते जी सेवा करें, किसी मंदिर जाने की आवश्यकता है ही नहीं आपको, भगवान आप पर खुद प्रसन्न हो जाएंगे, ये जान लीजिए। तो वही उन्होंने कहा कि आज मनुष्य पशु पक्षियों को खिला रहा है, बंदरों को खिला रहा है, लेकिन वही बगल में बैठा है एक भिखारी, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। तो इसका दो कारण है, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। हम जैसा करेंगे, भोग का कर्म, कर्म का भोग, यही जड़ चेतन का आनंद। ये तो जयशंकर जी ने कामायनी में लिख ही दिया है ना। देख लेते हैं। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद्य रहस्य साज। सुबह सुबह एकदम प्रभात बेला है, सूर्य देवता का आगमन हो रहा है। वो अपनी सुनहरी स्वर्णिम किरणों को बिखेर रहे हैं धरती पर, चारों जल स्थल में, सब जगह। तो वो सूर्य बड़ा ही सुंदर लग रहा है। अरविंद में होता है, दो अर्थ हैं इसके, कि तालाब में खिला हुआ पहला कमल और आकाश में उदित सूर्य। तो क्या कह रहे हैं कि मैंने देखा, प्रभात हुई, मैंने देखा सरोवर में, तालाब में कमल खिले और आकाश में सूर्य देवता का भी आगमन, यानी सूर्योदय भी हो गया। वो सूर्योदय क्या है? वो ज्ञान का प्रतीक है। इस कविता में सूर्योदय हुआ और मैं देखा कि वह सूर्य अनिंद्य, निंद्य माने निंदनीय, जिसमें गलती निकाली जाए, अनिंद्य माने जिसमें कोई कमी ना हो, वह सूर्य बड़े ही प्रशंसनीय थे, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु वह रहस्य साज, वह सुंदरता जो है कैसी थी? रहस्यों से भरी हुई थी। वह सूर्य की सुंदरता कैसी थी? अनेक रहस्यों से भरी हुई थी। फिर क्या हुआ? सौरभ वसना समीर बहती। सौरभ वसना के बीच में योजक चिन्ह है। वसना माने वस्त्र, सौरभ में सुगंध, समीर माने हवा, बहती माने बह रही है। हवा कैसे बह रही है? सुगंध रूपी वस्त्रों को पहन करके, ओढ़ करके बह रही है। यह रूपक अलंकार है। सुगंध कोई वस्त्र नहीं है, हवा बहती है तो उसके साथ अनेक फूल की खुशबू आती है, उसको करने क्या है? सौरभ वसना समीर बहती, यानी हवा, सुबह की हवा एक सुगंध के आवरण को से आच्छादित होकर या सुगंध रूपी वस्त्र को पहन करके बह रही है और कानों में प्राणों की कहती। और उस हवा की जो सरसराहट है वह कानों में हमारे जीवन की, हमारे प्राणों की कोई कहानी कहते हुए जा रही है। वायु को जीवन भी तो कहते हैं, कई अर्थ है इसके, चाहे जिस अर्थ में आप लीजिए। फिर उन्होंने क्या देखा? गोमती छीड़ कटी नटी नवल। यहाँ भी देखिए, नटी नवल में योजक चिन्ह है, छीड़कट में योजक चिन्ह, यहाँ पे रूपक अलंकार है। गोमती नदी यानी लखनऊ शहर का वर्णन है इसमें। वही गोमती नदी किनारे स्थित है शहर। पहले के राजा महाराजा कोई भी राज्य, कोई भी नगर किसी भी नदी के किनारे ही बसाते थे, जिससे हमको खेती बाड़ी कुछ भी करने की सुविधा हो, क्योंकि हमारे जीवन का आधार है जल। सबसे पहले हमको जल की आवश्यकता होती है और वायु की। तो जल रहेगा तो बढ़िया खेती बाड़ी होगी, पेड़ पौधे उगेंगे, हमको शुद्ध वायु मिलेगा, खाने पीने के लिए हम खेती कर सकते हैं, पीने के लिए हमको जल मिल सकता है। तो हर शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसाए गए हैं। तो लखनऊ शहर का इसमें वर्णन है। वहां पे कौन सी नदी है? गोमती नदी है। गर्मी का दिन है। छीड़ माने दुबली पतली या कमजोर, कटमिस कमर। तो कहीं मतलब जैसे गोमती जी की जो धारा है वह गर्मी के कारण बीच बीच में सूख गई है, कहीं कहीं बहुत पतली हो गई है। तो वह कैसी लग रही? नटीनी से नर्तकी, नवल में से नई नवेली। तो गोमती जी की जल की पतली धारा नई नवेली नर्तकी की तरह से लग रही है। नृत्य पर मधुर आवेश चपल। उस पर से जब हवा के झोंकों से जब लहरें आती, जब पानी हिलता है तो ऐसा लगता है कि वह नर्तकी बड़े ही आवेश में चंचल होकर मधुर नृत्य को कर रही है। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। कर क्या कह रहा है? सुबह हुई तो मैं टहलने के लिए गया। पर्यटन में होता है टहलना, और पर्यटन टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक जिसको कहते हैं आप, कि मैं सुबह सुबह कहाँ गया? टहलने के लिए गया था। और जब मैं टहल कर आया
लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। जब मैं टहल करके आया तो फिर मैं उस गोमती के पुल पर खड़ा हुआ। फिर मैंने क्या देखा, सोचा विश्व का नियम निश्चल, निधन चल निश्चल। मैंने क्या देखा कि जो संसार का जो प्रकृति का नियम है ना, यह बिल्कुल निश्चल है। इसमें किसी प्रकार का छल कपट, प्रकृति किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करती है। जो जैसा उसको वैसा फल, यहाँ जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलता है। ये हम आप भी जानते हैं। प्रकृति हमको समय समय पे हर चीज देती है। सबसे अनमोल है जल, वायु, जो प्रकृति हमको फ्री में दे रही है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पेड़ों को काट रहे हैं, कहाँ से वायु मिलेगी। जल का दुरुपयोग, अक्सर लगभग हर घर समरसेबुल और टिल्लू पंप है। हम पाइप लगा दिए, पानी गिर रहा है, टंकी भर गई, पानी 10-10, 20-20 मिनट लगातार गिर रहा है। ये क्या है, अति है बेटा, अति सर्वत्र वर्जते। एक दिन ऐसा आएगा हम एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। शहरों में यही व्यवस्था है, दिल्ली मुंबई में सप्लाई का पानी आता है, कभी कभी पूरे पूरे दिन पानी नहीं आता है। पता चला ना कोई नहाया ना खाया ना कुछ, ऐसे बर्तन पड़ा, कपड़ा पड़ा है, सब पड़ा है। पड़ोसी के घर पानी मांगने जाएंगे ना, आपको खाना देगा, पानी नहीं देगा। वही स्थिति गांव में भी होने वाली है, क्योंकि हम जल का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। अभी कोरोना में लोग सिलेंडर गैस का वो ऑक्सीजन का नहीं मिल पाया, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प के मर गए। फिर भी हमको अकल नहीं आ रही कि हम पेड़ पौधे लगाएं। जन्मदिन पड़ेगा, दुनिया भर का दिखावा करेंगे हम, आप डीजे बजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खेल तमाशा क्या है, ड्रामा ये है? किसी गरीब को दान दे दीजिए भैया, करिए, ठीक है आपके पास है, भगवान करे आप करिए, लेकिन इतना भी नहीं कि एनवायरमेंट को हम दूषित कर दे, दुनिया भर का पटाखा छोड़ेंगे। एक पौधा लगाइए, उसको जल दीजिए, उसको सींचिए, बड़ा कर दीजिए, देखिए आपको कितना पुण्य मिलेगा। एक वृक्ष सौ पुत्र समान, वृक्षारोपण काम महान, है ना। अच्छे कार्य करिए, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है आपके पास पैसा खूब उड़िए, लेकिन इतना भी नहीं कि दूसरों को नुकसान हो जाए। इतना तेज फुल साउंड में डीजे बजे कि बगल में किसी को अटैक आ जाए, कोई हृदय का मरीज हो, तो ऐसा नहीं करना भैया, सब कुछ देखते हुए करना है। ठीक है, किसी जरूरतमंद को आप कर देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपको उस दिखावे से। ठीक, तो इसको हमने इतना देख लिया। अब हम इसका जो शेष पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे बाबू। ये दान के माध्यम से इन्होंने मनुष्य को करारा व्यंग किया है। आगे और भी है तो उसको हम आगे और देख लेंगे कि एक पंडित जी आते हैं जो बंदरों को मालपुए बांट रहे थे, बगल में बैठा है भिक्षु था, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। तो वही कह रहे हैं कि ये कौन सा दान हुआ, अरे उसको भी एक दे दे तो उसका भी पेट भर जाता। तो ठीक है, हम इसको देख लिए, अपरा का एक अंश है बेटा, इतना हमने देखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आप इसका रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे।